अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। दौरे के दौरान से पैसालार को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी मुकीम तारकीन की वतन वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। पहली बार मुनाकिदा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से भी खिताब किया। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़म। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त से मुतालिक भी आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक सिर्फ पैसालार ने बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। कहा कि पाक फौज मादर वतन की हिफाजत का फरीसा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक़दा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से भी खिताब किया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की पुरअज़म हिमायत के बायस ही सूबे में इस्तेहकाम और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। अभी आपको बताएं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ को 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आलिजा खान से। जी आलिजा। में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत आज 2 बजे के बाद डिवीज़न बेंच करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच आज अहम केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म की आमद से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खारदार तारे भी लगाई गई हैं और मीडिया नुमाइंदगान को भी खसूसी पास के ज़रिए ही कोर्ट रूम में एंट्री की इजाज़त होगी। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर से रवाना हो चुके हैं और 2 बजे तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके हमरा उनकी कानूनी टीम और दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद होंगे। 2018 में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल के लिए कैद और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। 4.25 अरब रुपये का जुर्माना भी किया था और उनकी तमाम तर जो जायदाद है उसको जब्त करने का हुक्म भी दिया था। इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। आज साबिक वज़ीर आज़म तकरीबन 4 साल बाद इस केस में अदालत के रूबरू पेश होंगे। चूँकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2019 में बैरून मुल्क रवाना हो गए थे इलाज की गर्ज से। 4 साल बाद वापस आए हैं और अब इस केस की समाअत हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मबनी लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स ये कि तहकीकात की जाएँ। सबसे पहले ये ऑडियो जारी कहाँ से हुई? अदालत ने FIA, पैमरा और PTA से जवाब तलब कर लिया। कहा पैमरा बताए निजी गुफ्तगू कैसे TV पर नशर हुई। अदालत ने दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजने का हुक्म दे दिया। बेघर हो गए हैं, पता नहीं क्या कुछ जल गया। जला क्या है, सलामत क्या है, सख्त सर्दी में बच्चे ठिठर रहे हैं। इंतजामिया जल्द से जल्द फ्लैटों का मुआयना करके हमें अंदर जाने दे। अर्शी शॉपिंग मॉल के फ्लैटों के मकीनों ने अरबाब इख्तियार से अपील कर दी। आपको बता रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ जल गया, जला क्या है और सलामत क्या है। सख्त सर्दी में बच्चे ठिठर रहे हैं। इंतजामिया जल्द से जल्द फ्लैटों का मुआयना करके हमें अंदर जाने दे। अर्शी शॉपिंग मॉल के फ्लैटों के मकीनों ने अरबाब इख्तियार से अपील कर दी है। में मुतासरीन और रिहायशियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जाने दे, अपने घर को जाके एक नज़र देखें, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें उठा लें, बस जैसे थे वैसे निकल के बाहर आ गए। ना कोई स्वेटर पहना हुआ है बच्चों ने, ना कुछ है। हमारे घर खुलवा दें, हमें अपने घर जाने दें ताकि जो भी है हम देखें, अपने घर से ज़रूरत का सामान लें। अरे आप हमारी बिल्डिंग चेक कर लें, हमें हमारे घर जाने दें। कोई घर ना रहा, हमें अपने घर जाने दें और नहीं है तो बता दें। 1 सेकंड में हम रोड पे आ गए। अब पता नहीं क्यों
क्यों टैक्स देते हैं, क्यों करते कि हमारी मुश्किल में भी कोई नहीं खड़ा होता। तो फायदा क्या है जब मुश्किल में कोई खड़ा होना। या औरतें बच्चे सब अपने खड़े में। आप इस ठंड में देखिए, आज कराची में भी आज रात को ही ठंड थी सारी। बच्चों के सीने बोल गए। आप बताइए टेंटों में रात गुजरती है, कैसे छोड़ के चले जाए। तिनका तिनका जमा किया है, कहाँ जाए, कोई आसरा ही नहीं है। कोई स्ट्रक्चर नीचे आप चेक कर ले, कोई परेशानी की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। खामखाई में कुछ चैनल में ये न्यूज़ चल रही है कि बिल्डिंग गिर रही है, या ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं हमें कुछ टाइम की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू हो गए। आज भी पेपर है 3 बजे भतीजे का, कल मेरे बेटे का पेपर है। जाने नहीं दे रहे, हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे फ्लैटों में क्या चला है। फ्लैट खुले पड़े हैं, सामान सारा हमारा खुला पड़ा है, क्या जला है कुछ नहीं पता। बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे कहें कि भाई हमें जाने दिया जाए। कराची आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल की इमारत में आतिश ज़दगी ने 5 जिंदगियां निकाल ली। इमारत सील किए जाने से रिहायशी दरबदर हो गए। मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों ने भी रात खुले आसमान तले गुजारी। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार अपार्टमेंट के रिहायशियों के हमरा हैं, उनसे जानते हैं। जी खुरम गुलजार। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो आयशा मंजिल पर वाक़ है अर्शी शॉपिंग मॉल और ये रहायशी इमारत भी कही जाती है, आतिश ज़दगी के नतीजे में अब तक जो है वो 5 अफराद जाबाक और एक जो है वो इस आने में ज़ख्मी हुआ है। इस वाक़े के बाद जो है वो इस इमारत को सील कर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल और जबकि उसके बाद जो 4 मंजिला इमारत है वो रहायशी इमारत है, जिसे फौरी तौर पर खाली करा दिया गया था। और इस इलाके के इस फ्लैट के जो मकीन है वो बेयारो मददगार, जिन्होंने पूरी रात किस तरह से जो है वो गुजारी है। बस ऐसे गुजारी। टेंट कौन रातें गुजारता है मुझे बताइए। कहाँ से रिश्तेदार ढूंढ के लाए इस अफरा तफरी के दौर में। स्टेटस लगाने में भी रिश्तेदार नहीं आए। हर एक के रिश्तेदार अच्छे नहीं होते। इस वक्त हर कोई मुसीबत में। सर्दी की रातें, अपने बिस्तर पूरे नहीं होते। कहाँ से बिस्तर पूरा करे। राशन डाला है घर में अभी परसों, कहाँ से लाए। बच्चों के पैसे नहीं है, सब कुछ घर में रह गया है। बच्चों की जिंदगी बच गई, बस ये करम है। अरे कर लो ना जल्दी से, जो चेकअप करना है कर लो। कहाँ जाए, हमारे घर नहीं है, हमारे कोई रिश्ते नहीं है, हमारे कोई घर नहीं है। हमें हमारे घर जाने दो बस। बताया कितने दिन तक कुछ नहीं बता रहे। अभी आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। हमारे मर्द परेशान है, हमारी यूनियन जो कर रही है सो कर रही है, हमारे गार्ड्स कर रहे हैं सो कर रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे ये यूनियन वाले सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें जिंदगी सेहत दे, आगे बढ़ के कर रहे हैं। बिल्कुल, जो मकीन है वो बेयारो मददगार, पूरी रात उन्होंने इस टेंट में गुजारी है। और उनका कहना है कि जो इदारे हैं वो फौरी तौर पे जो भी उनको चेक करना है इस इमारत को चेक करके। ठीक है खुरम, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिश ज़दगी का वाक़या रोनुमा हुआ। मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सानवे से मुतासरीन की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई है। मौक़िफ़ अपने गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट में अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिश ज़दगी के मुतासरीन को मुआवजा देने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट नदीम शेख एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौके इख्तियार किया गया है कि आग लगने के वाक़े में अब तक 5 अफराद जो है वो जुलूस पे जाम हो चुके हैं। और साथ साथ मुतासरीन जो है उनकी ज़िंदगी मुश्किलात का सामना उनको जो है उनको किया जा रहा है। जो मुतासरीन हैं रिहाइश, खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरत के हसूल के लिए फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। दरख्वास्त में ये सदा की गई है कि जो मुतासरीन हैं उनके मकानात और दुकानों की तामीर और बहाली के लिए जो है वो मुआवज़त का हुक्म दिया जाए। हुकूमती सतह पर जो माली इमदाद का पेचीदा जो निज़ाम है वो इंतहाई पेचीदा है। इसी बुनियाद पर अदालत जो है वो फौरी तौर पर शफाफ अमल के जरिए इमदाद का हुक्म दे, जबकि जो थाने में जख्मी हैं उनको बेहतर तिब्बी इमदाद का हुक्म दिया जाए। जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी को 15 साल में जंगल बना दिया गया। कुल 5 लोग कराची पर कब्जे की नज़र हो गए। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से तसल्ली देने वाला कोई नहीं। शहरी किस दरवाजे पर इंसाफ की भीख मांगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अफसरान से लेकर अहलकार का इस शहर से रुख नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध बताएं शहरी किसका गिरेबान पकड़े। अब सिवाय रिश्वत के, रेट के और कोई कानून मौजूद नहीं है। इन बिल्डिंग के कोड्स और कवानीन, दुकानों के कोड्स और कवानीन लिखे हुए हैं। इन पे अमल दरामद होने की ज़रूरत है। लेकिन 15 साल से आपने अपने इस वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है। और जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, यहाँ पर पैसा सिर्फ कानून बन के रह गया है। ये जो कीमती जाने गई हैं, इसका आज हमें वज़ीर आला सिंध बताएं कि इस
शहर के लोग अपने शहीदों, हादसात में होने वाले, जलने वाले, मारे जाने वाले लोगों के हिसाब किताब के लिए किसका गिरेबान पकड़े, कराची के शहरों को उस गिरेबान का पता लगना चाहिए जिसने 15 सालों से शहर को। और अब बात करेंगे इसराइली फ़िज़ाइया की, जिसके जनूबी गज़ा के इलाके रफ़ा में पनाह गाह पर हमले 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने 2 माह के दौरान गज़ा पर 10,000 फ़िज़ाई हमले करने का एतराफ़ करते हुए हमलों में मज़ीद तेज़ी लाने का ऐलान कर दिया। मगरबी किनारे में भी बमबारी से मज़ीद 4 शहीद हुए। मजमूई तौर पर अब तक इसराइली हमलों में 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 43,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इजरायली फौज का 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फजाई हमलों का एतराफ़। इजरायली फजाइया की जनूबी गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। रफा में फलस्तीनी पनाह गाह पर 3 दफा बम बरसाए गए। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वीडियो बयान में हमास को धमकी देते हुए कहा है कि इजरायली फौज गजा में हर जगह मौजूद है। हमास रहनुमा याह्या को जल्द ढूंढ लेंगे। इजरायली हुकूमत के तर्जुमान एलन लेवी ने ऐलान किया है कि गजा में इजरायली फौज की जंग अब तीसरे मरहले में दाखिल हो गई है। इजरायली फौज की जानिब से गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया गया। कमिश्नर इंसानी हुकूक ने कहा है कि जनूबी गजा में कटे फटे फलस्तीनियों को जमा करके बम बरसाए जा रहे हैं। अमन का वाहिद रास्ता इजरायली कब्जे का खात्मा है। इजराइल गजा में नस्ल कुशी के जराइम को छुपाना चाहता है, इसीलिए दौरे की इजाजत नहीं दे रहा। अभी आपको अहम खबर देंगे कारोबारी दुनिया से, जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नया संगे मील उबूर करने के करीब है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। मार्केट बुलंद तरीन सतह 64,953 पर ट्रेड हो रही है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नया संगे मील उबूर करने के करीब है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जबकि मार्केट बुलंद तरीन सतह 64,953 पर ट्रेड कर रही है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से जो नया संगे मील उबूर करने के करीब है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट बुलंद तरीन सतह 64,953 पर ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नया संगे मील उबूर करने के करीब है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। और बात करेंगे स्मॉग की। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग का रोक बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर, कराची 5वें नंबर पर आ गया। बालाई इलाकों में सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिए। लह -10 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध, पहाड़ों पर शदीद ठंड। पंजाब में सर्दी के साथ स्मोक में भी इजाफा। लाहौर की फिजाएं एक बार फिर मुजरे सेहत हो गईं। लाहौर दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज भी सरे फहरिस्त। धुंध से हाथ को हाथ सुझाई न दिया तो इंतजामिया की दौड़ें लग गयी। फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी सुबह मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद किया गया। बलाई इलाकों में सर्दी जोबन पर पहुँच गयी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात कलाम में पहाड़ों पर सफेदी छा गयी। लह -10 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। सिंध और बलूचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई। कराची में सुबह और रात के औकात में खुनकी। कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। छुट्टियां, स्मार्ट लॉकडाउन, कार्रवाइयां सब आएगा। लाहौर की हवा एक बार फिर आलूदा तरीन करार। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर बिन यार से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। बागों का शहर लाहौर स्मोक से जो है बुरी तरह मुतासर हो चुका है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर बताया जा रहा है। स्मोक को रोकने के लिए निगरान हुकूमत की जानिब मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते रहे। स्कूलों में छुट्टियाँ की जाती रही, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाता रहा, लेकिन स्मोक बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। आज भी जो स्मोक रिकॉर्ड किया गया है सुबह के वक्त, वो उसकी शरह 200 बताई गई है। लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी 400 बताया गया है। स्मोक से लोग बुरी तरह जो है मुतासर हो रहे हैं। सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है, लोगों को खांसी, उनके सर दर्द, गला। चंद रोज़ पहले हमने देखा कि लाहौर में मामूली बारिश हुई और कहा जाता रहा कि स्मोक की शरह बिल्कुल जो है ख़त्म हो गई है। स्कूलों में छुट्टियां जो ख़त्म कर दी गई थी, अचानक नोटिफिकेशन किया गया, लेकिन आज फिर
स्मोक की शरह बहुत ज़्यादा और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 450 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और जब तक लाहौर में बारिशें नहीं होती, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में स्मोक जो है उसकी शरह बढ़ती है। ठीक है जाफर, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़बरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी है। 6 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,15,000 के करीब पहुँच गई। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला से मुल्क में जराइम की शरह में कमी आई है। उम्मीद है कि अदलिया भी हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम के हक में फैसला देगी। क्राइम की शरह में कमी हुई है इनकी यहाँ से जाने की वजह से, तो आप हिसाब लगा लें कि हर तरीके से हमारे लिए तो ये बहुत मौसर है। और हम अदलिया को भी यही कहते हैं कि जो गैर कानूनी है उनको जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो बनता ही नहीं है कोर्ट का केस मामले में मुदाखलत करे। कुछ लोग जो है वो अदालत में चले गए हैं, किसी के उन्हें हुकूमत जो है वो स्पेस से उन्हें अलाउ करे यहाँ पर रुकने के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और भी सब लोग जितने भी माहिरीन हैं, तजियाकार हैं, सब लोग यही समझते हैं कि जो अदालत है, जो हमारी अदलिया है, वो हुकूमत पाकिस्तान के हक़ में फैसला देगी। अदलिया का फैसला ये होना चाहिए कि इस अफगानियों को इस मुल्क से बाहर निकाला जाए, ना कि बसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हुकूमत के मामलात में मुदाखलत न करे। गवर्नमेंट का ये फैसला बिल्कुल हक और सच था, सही था। हुकूमत को अफगानियों को यहाँ से निकालना चाहिए और अवाम भी इसमें हुकूमत का साथ दे। किसी भी मुल्क में ये नहीं होता कि कोई भी बाहर का बाशिंदा बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़े के आके रहे। ये हुकूमत ने बड़ा फैसला किया और मैं इसको समझता हूँ कि हमारी माशी हालात इससे बड़े बेहतर हो सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है अपने कोर्ट्स के ऊपर, अपने अदलिया के ऊपर वो बेहतरीन इस फैसले को बरकरार रखें। अदलिया जो है इस पर नज़रसानी करे, इस फैसले पर कि जो गवर्नमेंट ने हमारा फैसला किया है कि इनको बेदखल किया जाए, तो इसमें हमारी कामयाबी है। गैर कानूनियों को तो सबको निकालना चाहिए, चाहे अफगान है, कोई भी है, यहाँ पे बंगाली है, जो भी है। अदलिया को चाहिए कि पिटीशन खारिज करे। जो गैर कानूनी लोग हैं इधर, उनको वापस भेजना चाहिए। हमारा यही सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि जो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया हुआ है वही फैसले पर अमल किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ौरन एक्शन इसके ऊपर लेती है, डिसीजन दे देती है, तो आई थिंक वो भी बेहतर नहीं है। अगर अफगान नेशनल ऐसे है जिनके पास कोई पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं है या कार्ड नहीं है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तानी रियासत का राइट है कि उनको कहें आप पाकिस्तान को फ्री कर। इलाकाई राब्ते के सिलसिले में अहम संग मील सामने आ गया। NLC ने बजरिया रोड किर्गिस्तान तक सामान की कामयाब तरसील मुकम्मल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत पाकिस्तान से 2 ट्रक्स बशकेक पहुँचे। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम और दीगर का कहना था कि इस सफ़र से रूस और मशरक़ी यूरोप तक ज़मीनी तजारत की राह हमवार हो गई है। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 7 साल बीत गए। जुनैद जमशेद ने गुलकारी के बाद बतौर मुबल्लिग और नात ख्वां की हैसियत से आलमगीर शोहरत कमाई। कारोबारी दुनिया में कदम रखा तो कामयाबी ने कदम चूमे। वो 2016 में एक फ़िज़ाई हादसे में खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। कराची में एक ऐसा तंदूर भी है जहां पर सिर्फ 2 रुपए में रोटी फरोख्त हो रही है। आखिर ये तंदूर कहां है, जानते हैं सलाहुद्दीन अली की इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए कराची के शहरियों को अब सिर्फ 2 रुपए में रोटी मिलेगी। जी हाँ, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से अब्दुल्ला शागासी के मसार के करीब गुज़िश्ता दिनों सस्ते तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। तंदूर वाले कहते हैं कि पहले बड़ी तादाद में रोटी तैयार करते हैं, फिर फरोख्त का अमल शुरू हो जाता है। और रोटी जमा कर लेते हैं 400-500, 2 बजे चलाते हैं, रस ज़्यादा हो जाता है। फिर ये अभी एक ही तंदूर चल रहा है, 2-4 दिन के बाद वो सीन आ जाएगी रोटी पकाने वाली, फिर उसके बाद ज़्यादा रोटी हो जाएगी, ज़्यादा चलाएंगे। शहरियों ने 2 रुपए की रोटी के अमल को खूब सराहा और साथ मशवरा भी दिया। कहते हैं कि रोटी के अलावा सालन भी सस्ते दामों पर फरोख्त करें ताकि गरीब आवाम सुकून से खाना खा सके। 5 बंदे हम घर के अफराद अगर 20 रुपए लाते हैं तो 10 रोटियाँ मिल जाती हैं। बड़ी मेहरबानी है गवर्नर साहब की, अल्लाह इनको खुश रखे। बाहर से 20 रुपये की मिलती है, इधर से सालन जिन्हें इसी तरह सालन भी दे, खा के गुजारा कर ले, सस्ते में सालन भी दे। साल भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगा, दोनों साथ मिलेगा ना। मजदूर बंदे हैं,
गवर्नर सिंध के मुताबिक अगले हफ्ते तक 10 तंदूर लगा दिए जाएंगे, जहाँ बिला तफरीक अवाम को 2 रुपए में रोटी की फरोख्त शुरू कर दी जाएगी। फैसलाबाद में घरेलू सार्फिन को गैस लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना है। शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जो है वो सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही उसमें इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो घरेलू सार्फिन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब खाना बनाना होता है तो तब उनको गैस दस्तयाब नहीं होती। यही वजह है कि हमने देखा है कि जो तंदूर हैं वहाँ पे रोटी के जो तंदूर है वहाँ पर रश लगा हुआ है शहरियों का। यहाँ पर जो पका पकाया खाना है वो पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनको घरों में गैस नहीं मिल रही। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं यहाँ पे जो खाना लेने आए, इनसे मुश्किलात भी जानते हैं। घरों में क्या मुश्किलात हैं, गैस नहीं आ रही जो जब से सर्दी शुरू हुई है? मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। सुबह जो होती है यूवी प्रॉब्लम, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, टाइम इतना होता नहीं है, गैस आती कोई नहीं है। सिलेंडर यूज़ करने पड़ते हैं, वो भी आपके सामने सूरत हाल है कि वो भी जो कितने उसके रेट महंगे हुए हैं। उसके बाद दोपहर को भी यही सूरत हाल है, शाम को आए रोटियाँ बाज़ार से लेनी पड़ रही हैं। अभी ये आप देख रहे हैं पीछे रोटियाँ लेने के लिए आए हैं। अब घर में गैस हो तो बाज़ार से रोटी लेने की क्या ज़रूरत है? वक्त का ज़िया हो रहा है, वक्त पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इसी तरह वक्त पे दफातर जाने वाले वो नहीं जा पा रहे, उनको खाना मैसर नहीं होता, नाश्ता मैसर नहीं होता, घर वापस आएँ तो रात का खाना मैसर नहीं होता, इसलिए उनको बाज़ार से खाना खरीदना महंगा पड़ रहा है। तो शहरियों का मुतालबा है कि गैस की फराहमी जो है कम से कम। ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आज़ाद कश्मीर मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां धूप निकलने के बायस सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, जबकि सुबह और रात के औक़ात में मौसम सर्द हो जाता है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे बशारत मुगल। आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर भर का मौसम आज खुशगवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है। सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी वाक़ा हुई है, ताम सुबह और शाम के औकात में आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ती है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए, जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली है, हवेली है, गंगा चोटी है, मकड़ा पहाड़ है, सुद्दन गली है, तोली पीर है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात हैं वहाँ सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। दूसरी जानिब का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जी। और कौमी अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान में ग्रैंड जरगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि पहाड़ों पर मौजूद लोग वापस आ जाएं। हुकूमत बलूचिस्तान उन्हें खुशामदीद कहेगी। कबाली अमायदीन भी अपना कलीदी किरदार अदा करें ताकि हमारा मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो। बलूचिस्तान से नौजवान तबके को पार्लिमानी सियासत और खिदमत का मौका देने के लिए राह हमवार करना होगी। पेशावर में एक रोज़ा दस्तकारी और दीगर अशिया की नुमाइश जारी। नुमाइश में सजे स्टॉल्स पर मुख्तलिफ ज़ेवरात, रंगारंग मलबूसात, कालीन और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज़ बन गए। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, UNHCR की जानिब से अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हाथ के बने हुए अशिया की नुमाइश जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, इस तरह की नुमाइश को आप किस तरह देखती है, क्योंकि ये ख़ासकर हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं और ख़वातीन ने खुद बनाई है, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए, पाकिस्तान में ज़रूर होने चाहिए। पाकिस्तान में आर्ट की कदर बहुत ही कम है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आजकल के दौर में भी इतने सारे लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर सकते हैं और उसको पसंद किया जाता है। यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी सारे इदारों के लोग आए हुए हैं और काफ़ी सारे अफ़गान रिफ्यूजीज़ ने जो कुछ भी हैंडमेड मटेरियल बनाकर यहाँ शो किया है, हमें बहुत पसंद आया है। हर चीज़ इम्प्रेसिव है और सबसे अच्छी बात ये कि जिस कीमत पर ये लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, मार्केट में यही चीज़ें 5 गुना ज़्यादा महंगी पेश की जाती हैं। तो मुझे तो इनका वर्क बहुत अच्छा लगा है। स्पेशल अफ़गानी कालीन है वो भी यहाँ पर जो है वो नुमाइश के लिए पेश की गई है, जबकि इसके साथ साथ जो अफ़गानी ज्वेलरीज है और इस नुमाइश में जो है वो अफ़गानी सकाफत भी जो है वो उनके रंग। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने 391 रन खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। शान मसूद की शानदार बैटिंग 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने 40, सरफराज अहमद ने 41, अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान का ये वाहिद प्रैक्टिस मैच है। ग्रीन कैप्स और कैंगरूज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।